कैद खाने में ये रो के सकीना ने कहा, तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो के सकीना ने कहा, तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया। तसव्वुर शर्त है ज़दारो। प्यासे हाय सुलगता है कलेजा मेरा, प्यासे हाय सुलगता है कलेजा मेरा, तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया। के जिस्म है सारा मेरा सोज़े आतश से जलता। क्या क्या वसीयतें सकीना कर रहे अपने भाई चादादारो। नहीं कितनी प्यासी है ये बच्ची, बलादा फरमाया कि जिस्म है सारा मेरा सोज़े आतश से जलता, अरे प्यास से हाय मेरा सीने में दो घुटता है। जहाँ गर्म ज़मीं दफन वहाँ मत करना, तसव्वुर शर्त है, मुलाज़ा फरमाएंगे। है जहाँ गर्म ज़मीं दफन वहाँ मत करना, तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया। और ये बन मुलाज़ा, तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया, कैद खाने में ये रो के सकीना ने कहा। हाय शिद्दते प्यास से आँखों में पड़े हैं हल्के। अज़ादारो 4 साल की कोई भी बच्ची हो उसे क्या मालूम हलक़े किसे कहते हैं, लेकिन जनाबे सकीना समझ गई। इतनी प्यासी थी बच्ची कि उसे धुआं धुआं नजर आता था। सैयद सज्जाद से कहती, भैया मेरी आंखों में हल्के पड़ चुके हैं। तसव्वुर शर्त अज़ादारो। शिद्दते प्यास से आँखों में पड़े हैं हल्के, और आह करती हूँ धुआं मुँह से निकलता है मेरे, के आह करती हूँ धुआं मुँह से निकलता है मेरे।
सूखा है गला, मैयत को छुपाना भैया, खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, कैद खाने में ये रो रो के सकीना ने कहा। हाय धूप में कब्र बनेगी तो मैं घबराऊंगी। हजरत तसव्वुर शर्त है, अपने जहन को वहाँ तक पहुँचाइए। जिंदान शाम में 4 साल की बच्ची है जिसे यकीन हो गया कि अब मदीना मुयस्सर न होगा, अब मुयस्सर न होगा मदीना। अब वसीयत में करी भैया अगर मैं मर जाऊं तो मुझको कैसे दफन करना। बस चंद बातें मैं मुलादा फरमाया बजात के धूप में कब्र बनेगी तो मैं घबराऊंगी। अरे तशना लब हूँ मैं भला कैसे सुकून पाऊंगी। ये सकीना की वसीयत न भुलाना भैया, सकीना की वसीयत न भुलाना भैया, ये सकीना की वसीयत न भुलाना भैया, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, ये न देखिए कौन पढ़ रहा है, ये देखिए क्या पढ़ रहा है। जनाब सकीना ने जिंदान शाम में अपने भैया से कहा, तारीख से तो आप वाकिफ हैं, मुझे कुछ बयान नहीं करना। सकीना कहती भैया जब प्यास अपनी आखिरी हद को पार करती है तो उस वक्त आलम क्या होता है। मौला सज्जाद फरमाते बहन उस वक्त हड्डी और गोश्त अलग हो जाया करते हैं। जनाब सकीना ने बधे हुए 2 हाथ उठाएगा, भैया मेरी हड्डी अलग है, मेरे गोश्त अलग। अब तो सब शर्त है कि इतनी प्यासी हूँ कि दम भर नहीं मिलता है सुकून। अरे उस तो खा जलते हैं क्या अपना बयां हाल करूं कि उस तो खा जलते हैं क्या अपना बयां हाल करूं। सांस लेती हूँ तो दुखता है मेरा सूखा गला, सांस लेती हूँ तो दुखता है मेरा सूखा गला, सांस लेती हूँ तो दुखता है मेरा सूखा गला, ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया, पाला था मुझे। मुलादा फरमाया थे सज्जाद से बहन फरमाती है कि भैया मेरी अम्मा ने मुझे बड़े नाजों से पाला है। आप तो सब जानते हैं
इसी असना में सैयद सज्जाद ने पूछा, बहन तेरे रुखसार पर तमाचों के निशान के साथ ये एक जख्म कैसा है? जनाब सकीना फरमाती, भैया जब हमारा काफिला जब हमसे गुजरा, रात का सन्नाटा, शब की तारीकी, मैं ऊंट पे बंधी हुई थी भैया, सारबान ऊंट लेके बढ़ रहा था, मुझे अचानक बाबा की याद आई। जब मेरे सीने की हड्डियों के जख्म बढ़ते थे ना, तो मैं कभी चचा को बुलाती थी, कभी बाबा को बुलाती थी, हाय बाबा कहती थी। अगर मुलाजा करेंगे इसी असना में सकीना फरमाती, भैया सारबान ने कहा, सकीना रो मत, तेरे रोने से मेरा दिल धड़कता है। सकीना अगर रोएगी तो मैं तुझे सजा दूंगा, क्योंकि वो जालिम था सारबान। जनाब सकीना को बाबा की इस कदर याद सताती रहेगी, शहजादी रोती रह गई। अदादारों, सारबान ने जो हाथों में बंधी हुई रस्सी थी ना, उसका सिरा पकड़ा और इतना जोर से झटका दिया कि सकीना जमीन पे गिरी। अदादारों, और वो जख्म उसी जमीन का था। सकीना जिस रुखसार के बल जमीन पे गिरी थी ना, वही जनाब सकीना को जख्म लगा था। मैं तसव्वुर करते मुलाजा फरमाएंगे, जनाब सकीना जिंदान शाम में से भैया ये वही जख्म है जब सारबान ने मुझे ऊंट से बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से खींचा था। मुलाजा फरमाया, मेरी अम्मा ने बड़े प्यार से पाला था मुझे, अरे लेके आगोश में लेती थी वो मुंह के बोसे। आज मुरझाया हुआ प्यास चेहरा है मेरा, आज मुरझाया हुआ चेहरा है मेरा, आज मुरझाया हुआ प्यास चेहरा है मेरा। तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया, कहती है भाई से रो रो के ये वो तशना जिगर, अरे ऐसे जीने से तो अब मेरा है मरना बेहतर, कि ऐसे जीने से तो अब मेरा है मरना बेहतर। जिस्म थर्राता है अब ज़ौक़ व नक़ाह से मेरा, थर्राता है अब ज़ौक़ व नक़ाह से मेरा, जिस्म थर्राता है अब ज़ौक़ व नक़ाह से मेरा। तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया, अरे कोई जालिम जो रिदा लाए उसे मत लेना, और इस जले कुर्ते का ही मुझे को कफन दे देना। मैं जनाब सकीना के मसाज पढ़ रहा हूँ, जनाब रबाब यहाँ होंगी और आप लोगों के चेहरे को देख रही होंगी। जब आप रोते हैं ना तो जनाब रबाब दुआएं देती होंगे। मुलाजा फरमाए, कोई जालिम जो रिदा लाए उसे मत लेना, अरे इस जले कुर्ते कहीं मुझे को कफन दे
किस्मत में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा। ये बटा कुर्ता कफन है, मेरी किस्मत में लिखा। तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया। जहाँ रहती हूँ भुगता है जिगर। दादारो, मेरा बयान करने का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ और बयान कर रहा हूँ। मौलाना फरमाया, एक जगह तारीख कहती कि यजीद ने अपने सिपाहियों से कहा था, अहले हरम को ऐसे जिंदान में रखना जहाँ पे ऊपर छत ना हो। तारीख एक ये कह रही कि छत नहीं थी जिंदान में, इसलिए यजीद ने कहा कि ताकि दिन की धूप इतनी अहले हरम पे पड़े कि इनके चेहरों की खालें उधड़ जाए और रात में इतनी कम जगह इन्हें मिले कि ये पूरा पांव फैला के लेट ना सके अदादारों। और यहाँ शायर कहता है, बंद हुजरे में जहाँ रहती हूँ फूकता है जिगर। समाज फरमाए, एक जालिम आता है सैयद सज्जाद को ताजिया ने मारता है, कहता है सज्जाद अपनी बहन को बंधे हुए हाथों से उठाओ। और उठाने के बाद अदादारों, उस वक्त उस जमाने में जो बहुत बड़े जुर्म का कैदी हुआ करता था ना, उसे पहले जिंदान में नहीं रखा जाता था, उसे सातवें जिंदान में रखा जाता था जहाँ सुराख भी नहीं होता था। मौलाना फरमाया, जालिम माता के साथ सैयद सज्जाद अपनी बहन को दादादारो सकीना ने खता क्या की थी। मौलाना फरमाया, तालीम कहता है सैयद सज्जाद अपनी बहन को बंधे हुए हाथों से उठाओ और ले चल के सातवें जिंदान में छोड़ दो। अब मेरा बीमार इमाम अपनी बहन के चेहरे को देखता है और देखने के बाद बंधे हुए हाथों पे बहन को उठाता है और बहन को उठाने के बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। एक हुजरे के बाद जब दूसरा हुजरा आता है, मेरा इमाम भी रो रहा है, बहन भी रो रही है। दादारो, मेरा इमाम बहन के चेहरे को देखता है और अपने कदम को ठहराता। सकीना कहती, भैया मुझे दूसरे हुजरे में तो रहने दो, नहीं तो सकीना मर जाएगी। जालिम ने ताजिया ने बताया, कहा सज्जाद मैंने जो कहा है उस काम को अंजाम दो। सीधे सज्जाद अपनी बहन को लेकर तीसरे जिंदान में पहुंचते हैं। वहां जो ही पहुंचते हैं, सोचते हैं सीधे सज्जाद की मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़ दूं। और सकीना कहती, भैया मुझे कम से कम यहाँ तो रहने दो, मैं हरम की आवाजें सुनूंगी, उसकी ढारस से कुछ दिन और जी लूंगी। जालिम का जुल्म है कि बताता जा रहा ताजिया ने। और सैयद सज्जाद अदादारो इसी यतना में सातवें जिंदान में पहुंचते हैं। अब सातवें हुजरे में जैसे ही बहन को जिंदान में छोड़ते हैं ना, जनाब सकीना जिंदान का मुआयना करती है, कहती भैया यहाँ तो एक सुराख भी नहीं है, भैया मुझे यहाँ छोड़ के हरगिज़ न जाना। अदादारो मुलादा फरमा, इस बंद को शायर ने नकल किया कि बंद हुजरे में जहाँ रहती हूँ फूकता है जिगर। अरे कोई सुराख नहीं है ना हवा का है गुजर। मरने के बाद सुकून पाऊं मैं ऐसा करना। मरने के बाद कसम से को छुपाना भैया। खाने में रो के सकीना ने कहा, तरज़मी में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो के सकीना ने कहा कि कैद से छूट के जब कर वो बला को जाना, अरे मेरे मुंह को मेरी संत से जाकर कहना कि
मर गई प्यासी सकीना को नहीं पानी मिला। मर गई प्यासी सकीना को नहीं पानी मिला। मर गई प्यासी सकीना को नहीं पानी मिला। ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। और आखिरी ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। खाने में ये रो के सकीना ने कहा। भाई से रो के कहने लगी वो दुख पाई। शाम की औरतों से कहना जरूर रे भाई कि शाम की औरतों से कहना जरूर रे भाई। फातिहा कब्र पे दे देंगे भरे कूजे का। कब्र पे दे देंगे भरे कूजे का। फातिहा कब्र पे दे देंगे भरे कूजे का। ज़मीन में मेरी मैयत को छुपाना भैया। अरे हाथों को जोड़ के कहती है सकीना जो। अदादारों सारी वसीयतें करने के बाद मक्के का आखिरी बंद वसीयतें करने के बाद एक लम्हा ऐसा भी आता है सकीना दुनिया से चली जाती है। गसाला गुस्ल देने के लिए बुलाई जाती है, आती है। अब गसाला गुस्ल देने के लिए तैयार है, आमादा है। कुछ जनाब ज़ैनब से पूछती है, सारे वाक़यात आपके पेश नज़र है। आप जानते हैं जनाब ज़ैनब ने बताया क्या, गस्साला ने पूछा क्या। अदादारों गस्साला के एक बात समझ में नहीं आ रही थी। गस्साला ने कहा शहजादी मुझे इतना बता दो, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि कानों की जख्मी लम्हे ये बताती हैं कि गोशवारे बड़ी बेरहमी से छीने गए। रुखसार बताते हैं कि मुतअद्दिद बार इसे बड़ी कई मरतबा इसे तमाचे लगे। पुश्त के जख्म बताते हैं कि इसे करबला से लेकर कूफे तक ताज़ियाने मारे गए। शहजादी मुझे एक जख्म नहीं समझ में आते ये किस जालिम ने ये जुल्म ढाया है। ये बच्ची के बदन से जा बजा ये जो जिल्द उड़ चुकी है, ये कौन से जुल्म का शिकार थी सकीना। शहजादी बताती है गस्साला ये कोई जुल्म, कोई अतलहे का जुल्म नहीं था। अलबत्ता जब अहले हरम कूफे के बाजारों से गुजर रहे थे ना, तो हम सादातों पे कोई खजूरें सतवे की फेंक रहा था, कोई पत्थर से मार रहा था, जिसके पास कुछ नहीं होता था ना। अदादारों एक बात सुन लीजिए, पानी गर्म पानी की कुछ कैफियतें होती हैं। कुछ गर्म पानी ऐसे होते हैं जिनके पड़ने से छाले पड़ जाया करते हैं, लेकिन हरारत ज्यादा होती है ना तो छाले पड़ के जिल्द उड़ जाया करती है। अब जनाब ज़ैनब फरमाती कि हम पे अहले हरम पे कुछ औरतों ने छतों से खौलता हुआ पानी बरसाना शुरू किया। इसी अथना में एक जालिम औरत आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मेरी बच्ची सकीना पे करीब के उसने खौलता हुआ पानी डाल दिया। अब मेरी बच्ची के ऊपर वो पानी जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ वहाँ के बदन ने जिल्द को छोड़ दिया। मुलादा फरमाया कि हाथों को जोड़ के कहती है सकीना ज़म। अरे क्या कहूँ